जब देश को बांटने वाले और तोड़ने वाले एक और इकट्ठे हो सकते हैं तो देश को बचाने वाले एक और इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड दोज हु लाइक माय वीडियो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। कल के वीडियो पे आपने जो मेरे को सपोर्ट दिया उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर मैं ये बात करता हूँ अपने वीडियोस में कि देश को लेके हर आदमी को 10 मिनट अपने परिवार में, दोस्तों में कुछ ना कुछ क्रिएटिव सब्जेक्ट्स को लेकर चर्चा करते रहना चाहिए, क्योंकि देश के अगर कुछ मुद्दे उन पे अगर क्रिएटिव तरीके से चर्चाएं हो तो देश हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर होगा, हमेशा देश आगे बढ़ेगा। और जब देश का हर व्यक्ति देश की प्रगति को लेकर सोचेगा तो देश आगे ना बढ़े ऐसा संभव ही नहीं है। इससे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, आपके जो आने वाली पीढ़ी है वो भी आपको देख के देश के प्रति उनका भी प्यार और राष्ट्रभक्ति उनमें जागृत होगी और आपकी बातों से आपके बच्चों को कुछ सीख मिलेगी। तो ये जरूरी है कि आप 15 मिनट 10 मिनट अपने दिन भर के बिजी शेड्यूल में ये निकालें और देश के प्रति हमेशा चर्चा करें। इसी को लेकर आज मैं एक टॉपिक बनाने वाला हूँ। देश के कुछ ऐसे मुद्दे थे जो न जाने कितने सालों से पेंडिंग थे और कहते ना, पर चाहकर और ना चाहकर भी उसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था। पर यहाँ पे कहावत सही बैठती है साहब कि जहां चाह वहां राह। अगर आपकी कोई चाह है तो राह हर जगह आपको मिली जाएगी, बस आपकी चाह और नेक नीयत और आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत नेक है, आपके अंदर चाह है तो आपको राह भी मिलेगी और आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। यही सब हमें देखने को मिलता है आज के वक्त में। अब मैं आपको बताता हूं कि लास्ट 6 साल से मोदी साहब की गवर्नमेंट केंद्र सरकार में चल रही है और क्या क्या चीजें उन्होंने करी जो देश हित में मुझे लगता है हुई है, और मुझे उम्मीद है आपको भी ऐसा लगता होगा कि हुई है। अब मैं आपको स्टार्टिंग करता हूं बजाय ज्यादा टाइम लिए बगैर। 370 हटाना, क्या ये पहले पॉसिबल नहीं था? पॉसिबल था, पर ये मुमकिन किस गवर्नमेंट में हो पाया? मोदी साहब की गवर्नमेंट में। 3 तलाक जैसी कुप्रथा क्या ये पहले नहीं हटाई जा सकती थी? हटाई जा सकती थी, पर किस सरकार की नीयत थी? किस सरकार ने इसके बारे में सोचा? मोदी साहब की सरकार ने। अगर मैं बात करता हूं स्वच्छ भारत का मुद्दा और इसको लेके जागृति अगर किसी ने जगाई है दिलों में तो वो जगाने वाला और कोई नहीं, हमारे आदरणीय मोदी साहब हैं। और उन्होंने इसको एक अभियान के तौर पे चलाया और हर व्यक्ति ने इसमें उनका साथ दिया। तो इसका श्रेय किसको जाता है? मोदी गवर्नमेंट को। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो हर किसी के दिल के करीब था वो है अयोध्या में राम मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का अगर किसी का नियत है और नियत थी तो वो है मोदी साहब की गवर्नमेंट में, क्योंकि ये पहले भी संभव था, ऐसा नहीं है, पर मोदी साहब की गवर्नमेंट ने इसको अपने हर मैनिफेस्टो में जाहिर किया, बताया और उसी के तहत उन्होंने काम करा। और आज इसी का फल है कि अयोध्या में राम मंदिर का ट्रस्ट बन चुका है और राम मंदिर का कार्य प्रगति की ओर अग्रसर है। ठीक है साहब। जल, आप जानते हैं कि जल बिन सब सून, बगैर जल के तो जीवन नहीं है साहब। और ये आज से नहीं, कई सालों से लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसके तहत अगर देखा जाए तो इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। इस बात को अगर विजन के तौर पे समझा तो कौन ने समझा? मोदी गवर्नमेंट ने। इसलिए सत्ता में दोबारा आते ही उन्होंने सबसे पहले एक नया मिनिस्ट्री बनाई, वो है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय बनने से क्या हुआ? उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि जहां पे भी नल नहीं है, जहां पे भी जल नहीं है, वहां पे नल भी पहुंचाना है, वहां पे जल भी पहुंचाना है। इसलिए एक योजना चलाई गई साहब, उसको कहते हैं घर घर जल की योजना। आप सोचिए, जिस घर में जल नहीं आता वहां कितनी दूर दूर जाना पड़ता होगा। और ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे रेस्पेक्टेड मोदी जी। ठीक है साहब। अगर मैं इसके बाद बात करता हूं आपसे गैस को लेके, एलपीजी कनेक्शंस कोई नई चीज नहीं है बहुत से लोगों के लिए, पर आज गांव में आप जाएंगे
अब तक क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, उसको देख के आपको बहुत फक्र महसूस होगा। एलपीजी गैस कनेक्शंस की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि इन्होंने एक योजना चलाई साहब, उसको कहते हैं उज्ज्वला योजना। उस योजना के तहत आप ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं उनको इन्होंने फ्री एलपीजी गैस कनेक्शंस बांटे, है ना। और उससे आज क्या हुआ, उनकी जो जिंदगी जो वो जी रहे थे उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आई। आज उनको वो जो चूल्हा लकड़ियां जला के अपनी तबीयत खराब होती थी उनकी, उससे उनको छुटकारा मिला, उनका जीवन का स्तर थोड़ा सा सुधरा। और ये दुआएं किसको लगेंगी, रेस्पेक्टेड मोदी जी को। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ साहब, बहुत छोटी सी बात है पर वही वाली बात है, करने और नियत। और मैंने आपको बोला ना, नियत साफ और नेक नियति से कोई किया हुआ काम उसका फल हमेशा अच्छा होता है। और अगर आपकी चाह है तो राह हमेशा आपको मिलती है। अब टेररिज्म को लेके ये कोई आज की परेशानी नहीं है, लेकिन अगर इसको लेके एक पॉलिसी बनाई जिसको कहते हैं जीरो टॉलरेंस, कोई टेररिज्म को लेके, टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी किसकी रही साहब, किस गवर्नमेंट ने अपनाई, मोदी साहब की गवर्नमेंट ने। क्यों, आप देखिए इसका दो जीरो जागता एग्जाम्पल है, एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक एयर स्ट्राइक। ये देख के आज हमारा सीना फक्र से, हमारा सर फक्र से ऊंचा हो जाता है, हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। ये शौर्य, ये जवानों का शौर्य वाकई में जिसका कोई जवाब नहीं है। हम सल्यूट करेंगे अपने हर जवान को जिसने बहादुरी और वीरता से अपने शौर्य का सबको बताया। और ये सारा क्रेडिट हमारे वीर जवानों को जाता है, और इच्छा शक्ति राजनीतिक पीछे से है, इसका भी श्रेय मोदी साहब को जाता है। ठीक है साहब। अब पहले गवर्नमेंट स्कीम चलाती थी, और जब गवर्नमेंट स्कीम चलाती थी तो बेनिफिशियरीज को जब फंड ट्रांसफर होता था तो उसको देने के लिए कई सारे और रास्ते होते थे, मिडिल मैन भी बहुत सारे होते थे। इस गवर्नमेंट ने वो खामियां को समझा तो उसके लिए काम किया। आज गवर्नमेंट की जो भी स्कीम चलती है उसके उनके तहत जो बेनिफिशियरीज होते हैं, जो लाभार्थी होते हैं, उनको डायरेक्ट अगर कोई फंड जाना होता है या ट्रांसफर होना होता है, उसके लिए मोदी साहब ने 32 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुलवाए। जनधन खाते 32 करोड़ मतलब यूएसए की पॉपुलेशन से भी ज्यादा। तो अब आप ये समझिए कि 32 करोड़ जब धन खाते खुले, उसका लाभार्थी को जब स्कीम्स का बेनिफिट ट्रांसफर होता है, फंड ट्रांसफर होता है, तो इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता साहब बीच में, सीधा गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है सीधे लाभार्थी के अकाउंट में। यह है विजन, यह है सोच। इसका क्रेडिट किसको जाता है साहब, मोदी साहब की गवर्नमेंट में। डिफेंस को मजबूत, जिस कंट्री का डिफेंस मजबूत है उस कंट्री का हमेशा से परचम ऊंचा रहता है। इस पर फोकस किसने किया, आके मोदी साहब की गवर्नमेंट ने। अगर आप देखेंगे पहले की कंपेयर के बजट में 49% के आसपास बजट इंक्रीज किया है डिफेंस सेक्टर में। आज राफेल जैसे आधुनिक फाइटर प्लेन्स देश में आ गए हैं, और हमारी एयरफोर्स की शक्ति कितना गुना बढ़ चुकी है इसका अनुमान आप लगा भी नहीं सकते। आज डीआरडीओ आप देख लीजिए, आए दिन कुछ ना कुछ नई चीजें, अर्जुन टैंक, ये चीजें वो चीजें, डेवलपमेंट। ये किसकी नीयत, किसकी चाह थी, मोदी साहब की। उन्होंने, उनकी इच्छा शक्ति थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तभी सब काम पॉसिबल है साहब। आज बीआरओ को बॉर्डर्स पे आप देखिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। क्या ये पहले नहीं बन सकता था, बन सकता था, पर फिर क्वेश्चन वही, अब इच्छा शक्ति है राजनीति करने की, इसलिए सब चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। आज बॉर्डर्स पर ना जाने कितनी सारी टनल्स बन रही हैं, आज बॉर्डर्स पर ना जाने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रेल्स, रोड, ये 2-3 चीज ऐसी हैं जिससे कनेक्टिविटी बढ़ती है। और जिस कंट्री में कनेक्टिविटी अच्छी होगी अपने बॉर्डर तक, वो आप कंट्री हमेशा उसका परचम ऊंचा रहेगा। तो ये काम करने की इच्छा शक्ति किसकी थी, मोदी साहब की गवर्नमेंट की। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया, ये मुहिम किसने चलाई साहब, मोदी साहब की गवर्नमेंट ने। क्योंकि इन चीजों से आपके डिफेंस सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में आज बेनिफिट्स और जॉब्स क्रिएशंस भी हो रहा है। तो अगर आपकी दिल में कोई चीज को लेके इच्छा शक्ति मजबूत है, अगर आपके दिल में राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल है, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। आपने मुद्रा बैंक का नाम सुना होगा, ये लॉन्च किया गया मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक से छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, उनको फायदा मिलता है।
एक कल्चर होता था साहब एक जमाने में, रेड लाइट कल्चर। आप हर गाड़ी पे एक रेड लाइट देखते थे कार पे। अब वो रेड लाइट कल्चर का अंत किसके राज्य में आके हुआ साहब? मोदी साहब के राज्य में आके। अब आप किसी गाड़ी पे शायद रेड लाइट इक्का दुक्का देखने को मिल जाए, वो भी ऑथेंटिक तो अलग बात है, वरना था किसी गाड़ी पे देखने को नहीं मिलती। तो ये सब चीजें जो तब्दीलियां हुई हैं, आज रोड का आप देखिए, गांव गांव में रोड बनती जा रही है साहब, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। पहले जमाने में रोड की जो बनने की शायद जो स्पीड होती थी वो शायद 64 किलोमीटर के हिसाब से थी एवरेज, अभी 134 किलोमीटर। जो रोड कंस्ट्रक्शंस में एक्सपेंडिचर्स पहले जो होता था उसकी कंपेयर में न जाने कितना गुना बढ़ चुका है। रेल में आप देखिए ब्रॉड गेज कमीशन कितनी सारी हो रही हैं। आप देखिए जो रिनोवेशन हो रहे हैं ओल्ड ट्रैक्स के कितने जबरदस्त स्पीड से हो रहा है। तो किस सेक्टर में काम नहीं हो रहा? अब आते हैं हम एक मध्यम वर्गीय परिवार को लेके, एक नौकरी पेशा व्यक्ति को लेके। नौकरी पेशा व्यक्ति इनकम पे इनकम टैक्स लगता है उसके, और अगर आप उनको बेनिफिट्स को लेके बात करें, आज 2009 में आप देख लीजिए साहब, 2009 में जो 5 लाख के आदमी अगर कमाता था तो उसका लगभग 30% के आसपास उसका इनकम टैक्स लगता था, और आज की डेट में साहब वो इनकम टैक्स है 0। तो यहां भी आप देखिए उस सेक्टर पे गवर्नमेंट फोकस करके दे रही है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, पर कुछ चीज मैं, क्योंकि हूं मैं देशभक्त, तो मेरे दिल में जो देशभक्ति को लेके चीजें आती है, जो सही है उसको सही बोलने में साहब मैं यकीन रखता हूं, और मुझे लगता था ये बातें आपसे शेयर करनी चाहिए। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, मेरे चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं कुछ नया नया मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए लाता रहूं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।